सबसे पहले तो हमें एफिडेविट के थ्रू हमें प्रोटेस्ट का राइट खत्म कर दिया गया हमारा। उसके बाद ये सेनेट वाला आ गया। तो ये चीजें इंटरकनेक्टेड है, हमारी आवाज दबाने की कोशिश है। लेकिन जे वीसी की गल करिए तो वीसी तो पंजाब दे वीसी क्यों नहीं तुहाडी गल मान रहे? ये हमारी वाइस चांसलर चाहती है, क्योंकि वाइस चांसलर मैडम इसलिए चाहती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती उनके सामने कोई आवाज उठाने वाला हो। 90% हमारा काम हो चुका है, बस सेनेट के जो इलेक्शन है वो शेड्यूल उनका जो जल्दी जल्दी रिलीज हो, हमारी ये डिमांड है। सत श्री अकाल जी, सफर टैलीविजन नाल जुड़े हो तुसीं। मैं परमजीत सिंह इस समय पंजाब यूनीवर्सिटी की गल कर रहे हैं। यूनीवर्सिटी दे विच खड़े हैं, साडे नाल नौजवान मौजूद ने जो पहले दिन तो भुख हड़ताल ते बैठते ने। गलबात करदे हां। अभिषेक जी, तुसीं पहलां भुख हड़ताल ते बैठदे हो, फिर ये सिलसिला किवें अगे वधदा कि पूरे पंजाब दा तुहानूं सहयोग मिलदा? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा नाम अभिषेक डागर है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट काउंसिल का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ जी। मैंने जब इलेक्शन कंटेस्ट किया था तो ये मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हारूं या जीतूं, मैं अपना ये जो मुद्दा है जो मैंने उठाया था एफिडेविट का, उसको वापस कराऊंगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने मेरे को सबसे ज्यादा वोटों से जिताया, तो मेरी जिम्मेदारी बनती थी उस मुद्दे को सॉल्व कराना। उसमें मुद्दा ये था, एफिडेविट आया था पंजाब यूनिवर्सिटी में जिसमें लिखा गया था आप अपना कोई भी प्रदर्शन, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी के बिना। और आज एक स्पेशली हमें प्लेस डेजिग्नेट कर दी गई थी कि सिर्फ हम वहीं प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और अगर आपने बिना परमिशन के प्रोटेस्ट किया तो आपको आपका एडमिशन तक भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट मैंने आवाज उठाई। जब मैं इलेक्ट होके आया उसके बाद मैं वाइस चांसलर मैम से कई बार मिला। जब मैम की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, फिर मैंने सोचा हंगर स्ट्राइक का रास्ता अपनाया, और फिर मैं 7 दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुका था। फिर मेरे 7वें दिन ये हंगर स्ट्राइक की कंप्लीट हुई और ये एफिडेविट वापस हुआ। जब मेरा 4th डे था हंगर स्ट्राइक का, जब ही एक नोटिफिकेशन आई थी सेनेट की, तो वही लड़ाई, वो दोनों लड़ाई उसी दिन से शुरू हो गई थी जी। तो वो लड़ाई हम आज तक लड़ रहे हैं। 90% हमारा काम हो चुका है, बस सेनेट के जो इलेक्शन है वो शेड्यूल उनका जो जल्दी जल्दी रिलीज हो, हमारी ये डिमांड है। ਜਿਹੜੀ नोटिफिकेशन वापस ले ली है, कि ये भी भरोसा हैगा कि वो दोबारा नहीं लागू करनगे? इसीलिए तो हम बैठे हुए हैं, क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं है। जब तक हमारी इलेक्शन की शेड्यूल की नोटिफिकेशन नहीं आती, जब तक हम नहीं उठेंगे यहाँ से, क्योंकि इन्होंने कई नोटिफिकेशन 15 मिनट में बदल जाती हैं। तो उसी के अगेंस्ट हम यहाँ बैठे हुए हैं जी। क्योंकि हमें ट्रस्ट नहीं है कि अगर हम यहाँ से उठ जाते हैं तो नोटिफिकेशन फिर वापस बदल जाएगी। तो इसलिए जब तक हमारा इलेक्शन का शेड्यूल रिलीज नहीं होता है, हमारे सेनेट के इलेक्शन नहीं होते हैं, जब तक ये धरना जारी रहेगा। स्टूडेंट कहते हैं कि पंजाब यूनीवर्सिटी ते केंद्र आपदा हक जमाना चाहता है, लेकिन जे वीसी की गल करिए तो वीसी तो पंजाब दे वीसी क्यों नहीं तुहाडी गल मान रहे? कोई भी आपके ऊपर हक नहीं जमा सकता अगर वाइस चांसलर ना चाहे तो। ये हमारी वाइस चांसलर चाहती है, क्योंकि वाइस चांसलर मैडम इसलिए चाहती हैं क्योंकि वो नहीं चाहती उनके सामने कोई आवाज उठाने वाला हो। अगर ये सेनेट भंग होती, अगर हमारे इलेक्टेड मेंबर्स जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं वो नहीं होते, उसका मतलब हमारे सिर्फ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते। आप सब जानते हैं नॉमिनेट वो वाइस चांसलर मैम की रिकमेंडेशन पे होते, तो वो वाइस चांसलर मैम के आगे अपनी आवाज नहीं उठा सकते थे। मैम जिसको रिकमेंड करेगी तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी पॉलिसी मेकिंग आएगी वो मैम का स्टैंड लेगा, वो स्टूडेंट्स का स्टैंड नहीं लेगा। तो उसमें फिर उस बॉडी का कोई फायदा नहीं हुआ। एक नॉमिनेटेड बॉडी का कोई फायदा नहीं होता, इसीलिए इलेक्टेड बॉडी होती है, क्योंकि वो हमारी डेमोक्रेसी का पार्ट है। वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स को। क्योंकि जो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी होती थी जिसके मेंबर्स खत्म किए गए हैं, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एलुमनाइज होते थे, वही हमारी आवाज उठा सकते थे। ये दोनों चीज मैंने जब हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करी थी, मेरा यही मानना था ये सिर्फ अभी शुरुआत है, ये सारे स्टेप्स हैं जो इनके, ये कनेक्टेड है। हम 2 तरीके से अपनी आवाज उठा सकते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स। एक तो अपना प्रोटेस्ट करके, दूसरा पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एलुमनाई हैं, जो सेनेट में मेंबर्स हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं यूनिवर्सिटी के, उनके पास जाके अपनी आवाज उठा के। सबसे पहले तो हमें एफिडेविट के थ्रू हमें प्रोटेस्ट का राइट खत्म कर दिया गया हमारा। उसके बाद ये सेनेट वाला आ गया। तो ये चीजें इंटरकनेक्टेड है, हमारी आवाज दबाने की कोशिश है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट्स देता है, राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, ये उनका वायलेशन था। तो एफिडेविट की लड़ाई तो हम जीत चुके हैं। जो ये हमारी जंग है सेनेट वाली, मुझे पूरा भरोसा है हम जल्दी से भी जीतने जा रहे हैं जी। की लगता है कि कितना समा लगेगा, किहदी उड़ीक कर रहे हैं वीसी साहब, किहदी उड़ीक कर रहे ने इहदे लई इलेक्शन? वाइस चांसलर मैम का कहना है मैंने प्रपोजल बना के ऊपर वाइस प्रेसिडेंट को भेजा हुआ है, वहां से जब उनका
साइन होके एक्सेप्टेंस आ जाएगी जब वो रिलीज करेंगे, जब इलेक्शन हो जाएंगे। ਜੇ अगर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ नहीं सुनी जाती फिर ਅੱਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ संघर्ष करोगे? फिर जो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा जैसा भी हमारी जिम्मेदारी लगाएगा, जैसा भी सब मिलके डिसाइड करेंगे वैसा हम लड़ाई लड़ेंगे। ये धरना कंटिन्यू रहेगा और हम फिर देखते हैं हमें आगे क्या डिसीजन लेना है। ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। धन्यवाद। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡੋਗਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਨੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਹ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ।